बहुत पुराने समय की बात है। एक दुष्ट सौतेली माँ थी जो अपने सौतेले बच्चों से नफरत करती थी। मैं इन दोनों बच्चों को हमेशा के लिए बदल दूंगी। बच्चे जानते थे कि उनकी सौतेली माँ खतरनाक जादूगरनी है। ये जादुई सूप तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। आओ और पियो। डर के मारे बच्चों ने मना नहीं किया। उन्होंने सूप पी लिया। अचानक भयानक जादू ने काम करना शुरू कर दिया। मैं मेमना बन गया। बहन, मेरी मदद करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम भी बदल जाओगी। बहन सुनहरी मछली बन गई थी। ऐसे में दोनों अब जानवर बन चुके थे। अब तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। मैं जा रही हूँ और तुम यहीं रहोगे। सौतेली माँ चली गई थी। अब मेमना और मछली अकेले थे। ऐसे में वे बहुत दुखी और डरे हुए थे। भैया, हम यहाँ से भाग चलें। हमें आजाद होना है। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हम साथ भागेंगे। और ऐसे दोनों बच्चों ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें उम्मीद थी कि वे कहीं मदद पा सकेंगे। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था, लेकिन मेमना हिम्मत से आगे बढ़ता रहा। यहाँ का पानी बहुत ताजा है। थोड़ा आराम करें। मैं बहुत थक गया हूँ बहन, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। शाम होते होते उन्हें एक पुरानी झोपड़ी मिली। शायद यहाँ कोई उनकी मदद कर सके। कीपर है, कीपरा हमारी मदद करें। झोपड़ी खाली थी। कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। ऐसे में वे वहीं रात बिताने को मजबूर थे। उस रात मेमना और मछली ने एक दूसरे का साथ दिया। उन्हें विश्वास था कि कल बेहतर होगा। नई सुबह नई उम्मीद लेकर आई। मेमना फिर से चल पड़ा। मेमना हर दिन आगे बढ़ता रहा, हर दिन उम्मीद करते हुए कि आज उन्हें मदद मिल जाएगी। कभी कभी वे आराम करते और एक दूसरे को हिम्मत देते। भैया, तुम बहुत बहादुर हो। मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हें वापस इंसान बनाकर रहूंगा बहन। वादा है। कई दिनों बाद उन्हें दूर एक गांव दिखाई दिया। शायद वहां कोई ऐसा हो जो जादू तोड़ सके। गांव वाले मेमने को देखकर हैरान थे। एक मेमना जो मछली के कटोरे को ले जा रहा था। वहां एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे जो बहुत सी कहानियां जानते थे। कृपया हमारी मदद करें। हम श्रापित हैं। ये बहुत शक्तिशाली श्राप है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें सच्चे प्यार और बलिदान की जरूरत है। पहाड़ों के पार एक जादुई झरना है। उसका पानी श्राप तोड़ सकता है, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। मुझे कोई परवाह नहीं कितना खतरनाक है। मैं अपनी बहन को बचाऊंगा। और ऐसे मेमने ने सबसे कठिन यात्रा शुरू की। पहाड़ ऊंचे और खतरनाक थे। हर कदम खतरनाक था। एक गलती और वे गिर सकते थे। हर कदम खतरनाक था। एक गलती और वे गिर सकते थे। भैया,
पानी गिर रहा है। सबसे खतरनाक था ये टूटा हुआ पुल। एक गलत कदम और सब खत्म हो जाता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। वे बच गए। उनका प्यार और हिम्मत ने उन्हें बचाया। आखिरकार वे पहाड़ के शिखर पर पहुंच गए, लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। और वहां था पढ़े जादुई झरना। उसका पानी चमकता था जैसे हीरे की तरह। नीचे की घाटी स्वर्ग जैसी सुंदर थी। हवा में जादू की खुशबू थी। झरना बहुत विशाल और खूबसूरत था। पानी में जादुई शक्ति थी जो महसूस की जा सकती थी। मेमने ने अपनी बहन को जादुई पानी में रखा। अब उन्हें बस प्रतीक्षा करनी थी। अचानक पानी चमकने लगा। जादू काम कर रहा था। भैया, मैं वापस आ गई। जादू टूट गया। बहन, तुम ठीक हो? मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बचाया। तुम सबसे अच्छे भाई हो। बहन का जादू टूट गया था। अब बस भाई का जादू तोड़ना बाकी था। अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें वापस लाऊंगी भैया। बहन ने अपने भाई को जादुई पानी के पास लाया। जैसे ही मेमने ने पानी छुआ, जादू फिर से शुरू हुआ। जादू का प्रकाश तेज और तेज चमकने लगा। मैं वापस आ गया। मैं फिर से इंसान हूँ। भैया, तुम वापस आ गए। हम दोनों आजाद हैं। आखिरकार दोनों बच्चे फिर से साथ थे। उनका जादू टूट गया था। वे जानते थे कि उनकी यात्रा मुश्किल थी, लेकिन उनके प्यार और हिम्मत ने जीत हासिल की। अब हमें घर ढूंढना है। एक सुरक्षित घर जहां हम खुश रह सकें। हाँ, और वो सौतेली माँ हमें फिर कभी नहीं मिलेगी। हम आजाद हैं। और ऐसे उनकी नई यात्रा शुरू हुई, एक बेहतर जीवन की तलाश में। वे जानते थे कि रास्ता लंबा होगा, लेकिन अब वे साथ थे, और ये सबसे महत्वपूर्ण था। याद है जब मैं मेमना था और तुम मछली थी? हाँ, वो बहुत डरावना था, लेकिन हम बच गए। उन्हें फिर से जंगल से गुजरना था, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। देखो भैया, पानी कितना ठंडा और साफ है। गांव वाले चौंक गए। वे मेमना और मछली को पहचानते थे, लेकिन अब ये बच्चे थे। वे सीधे बुजुर्ग के पास गए। उन्हें धन्यवाद देना था। आपने हमारी जान बचाई। आपका मार्गदर्शन के बिना हम कभी सफल नहीं हो पाते। तुम दोनों ने अपनी हिम्मत और प्यार से जीत हासिल की। अब तुम्हें एक नया घर मिलेगा। बुजुर्ग ने गांव वालों को बच्चों की कहानी सुनाई। सभी ने उनकी मदद करने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें एक छोटा सा घर दिया। ये सादा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ। क्या ये सच में हमारा घर है? हाँ बहन, ये हमारा नया घर है। घर छोटा था, लेकिन उनके लिए परफेक्ट था। यहाँ वे सुरक्षित और खुश थे।
बहन को अपना नया घर बहुत पसंद आया। उसे लगा जैसे एक सपना सच हो गया। मैं रोटी बना रहा हूँ और मैं सब्जी काट रही हूँ। उनका पहला रात का खाना अपने नए घर में बहुत खास था। वे बहुत खुश थे। उस रात वे शांति से सोए। पहली बार बहुत समय के बाद वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। भैया, क्या तुम्हें लगता है कि सौतेली माँ हमें ढूंढेगी? नहीं बहन, हम अब सुरक्षित हैं और अगर वो आई भी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, वादा है। बहन को भाई की बात पर यकीन हो गया। वो शांति से सो गई। अगले दिन से उन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया। वे बगीचे में फूल लगाते, खाना बनाते। बच्चे गांव वालों की मदद करते थे। धीरे धीरे वे गांव का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। महीने बीत गए। उनका छोटा घर और भी सुंदर हो गया। उनका बगीचा गांव में सबसे खूबसूरत था। आइए अंदर। आपका स्वागत है। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बुजुर्ग उन्हें देखने आए थे। वे देखकर बहुत खुश हुए कि बच्चे खुश और सुरक्षित हैं। तुम दोनों ने साबित किया कि प्यार और हिम्मत किसी भी जादू से ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमेशा खुश रहो। बुजुर्ग चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद बच्चों के साथ रहा। हर शाम वे साथ बैठते और अपनी यात्रा को याद करते। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ अद्भुत किया था। बहन, याद है जब हम जानवर थे? अब देखो हम कितने खुश हैं। हमने हार नहीं मानी। हाँ भैया, और ये सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ। तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उनका प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत था। उस रात तारे बहुत चमकदार थे, जैसे वे भी बच्चों की खुशी मना रहे हों। साल बीत गए, भाई बहन बड़े हो गए और उनका घर खुशियों से भरा रहा। उन्होंने अपनी दयालुता से पूरे गांव को प्रभावित किया। वे सबके प्रिय बन गए। और ऐसे मेमना और सुनहरी मछली ने अपना खुशहाल जीवन जिया। उनकी हिम्मत और प्यार ने उन्हें बचाया था। ये थी उनकी कहानी। एक कहानी जो सिखाती है कि भाई बहन का प्यार और साहस किसी भी जादू से ज्यादा शक्तिशाली है। याद रखो, परिवार का प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। कभी हार मत मानो।